नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ईपीएस कैसे निकालते हैं। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस हमें ये बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। अगर ईपीएस अच्छा है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है और इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अब ईपीएस को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझेंगे। सबसे पहला आता है सेल्स। अगर कंपनी एबीसी लिमिटेड की सालाना सेल 50 लाख है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स या सर्विस का सीधा खर्च 35 लाख माइनस करने के बाद आता है ₹15 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस ₹7 लाख का खर्चा माइनस करने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹8 लाख का। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे लोन पर दिया गया इंटरेस्ट ₹2 लाख का माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹6 लाख का। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस ₹1 लाख माइनस करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹5 लाख का। यही पैसा शेयर होल्डर का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पे कंपनी का नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 1 लाख है, तो कंपनी एबीसी लिमिटेड की ईपीएस निकालने के लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 1 लाख नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करने के बाद ₹5 का अर्निंग पर शेयर मिलता है। इसका मतलब कंपनी अपने हर एक शेयर पर ₹5 का प्रॉफिट कमा रही है। ईपीएस जितना स्ट्रांग होगा कंपनी उतनी ही बेटर मानी जाती है। थैंक यू।